न हुआ न होगा, बात वेदों ने गाई। परमात्मा के होने से जगत है और परमात्मा के हट जाने से जगत में प्रलय हो जाती है। हटने का तात्पर्य यह है, जैसे आप नींद से हट जाते हैं तो स्वप्नों की प्रलय हो जाती है, स्वप्न बचते नहीं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये माया की जो नींद है, ये जो अज्ञान की नींद है, ये जो ना जानने का कारण है, ये जो ना जानने का अभाव है, ये जो पागलपन है देह को ही अपना मैं और मेरा मानने का, ये जो पागलपन है संसार में बहते चले जाने का, ये जो पागलपन है, मूर्छा है, अज्ञान है, अगर इस अज्ञान से आप जाग जाए तो आपको लिए जगत प्रलय हो जाएगा। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, हमारे वृद्ध लोग कहा करते थे, आप मर्या सो जग प्रलय। अपन ना शरीर नहीं रहता तो संसार में कुछ नहीं रहता। शरीर होने से आपको अपनी माँ दिखती है, पिता दिखता है, पति दिखता है, बच्चे दिखते हैं। जिस दिन आपका शरीर ना रहेगा, ना कोई किसी की माँ है, ना कोई किसी का पिता है, एक क्लोरोफार्म सुखाने से जो गहरी मूर्छा आती है, ऐसी मृत्यु की मूर्छा सब कुछ भुला देती है। और उसी मूर्छा में अगला जन्म होता है तो वो तो भूल ही गए और फिर अगला सपना शुरू हो जाता है। अर्जुन के पूछने का भाव बहुत गहरा है। अर्जुन किसी सामान्य साधक का नाम नहीं, अर्जुन किसी पंडित पुजारी का नाम नहीं, अर्जुन किसी कॉलेज के प्रोफेसर का नाम नहीं, अर्जुन किसी तर्कशास्त्री का नाम नहीं, अर्जुन किसी ढोंगी ढांगी लोगों को बेवकूफ बनाकर धन इकट्ठे करने वाले का नाम नहीं। अर्जुन नाम है सच्चे जिज्ञासु का, अर्जुन नाम है सच्चे प्रेमी का, अर्जुन नाम है समर्पित शिष्य का, अर्जुन नाम है कृष्ण के एक और रूप का। अर्जुन अपने लिए नहीं, अर्जुन खुद के लिए नहीं, अर्जुन जगत के लिए पूछ रहा है। अर्जुन द्वार खोल रहा है परमात्मा का, अर्जुन हृदय खोल रहा है भगवान का, अर्जुन बच रहा है, दूध दे रही है गाय आप लोगों के लिए, अर्जुन थन पर मुंह लगाता है, भगवान रूपी कामधेनु ज्ञान का दूध बरसाने लग जाती है। इसलिए हमें अगर कृष्ण को नमन करना होगा तो हमें अर्जुन को भी नमन करना होगा। अगर हमें कृष्ण का आदर करना होगा तो हमें अर्जुन का भी आदर करना होगा, कि अर्जुन वही भागीरथ है जो इस गीता रूपी ज्ञान की गंगा को इस जगत में लाया। अर्जुन भगवान का वह रूप है जो छुपकर शिष्य बनकर आप लोगों के कल्याण के लिए गीता का माध्यम बना, गीता के प्रकट होने का भगवान श्री अर्जुन पूछकर भी बता रहा है संसार को कि भगवान आप इस भवाप्य हो, आप इस प्रगट, इस संसार के उद्भव और इस संसार के प्रलय का आप ही हैं। जैसे आप स्वप्न में तरह तरह की रचना करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, और जब स्वप्न टूट जाता है तो वो सब समाप्त आप ही करते हैं। आगे का शब्द ही भूतानां श्रुतो, निश्चित रूप से प्राणियों की श्रवण की गई है, प्राणियों की श्रवण की गई है। हाँ, अर्जुन कहते हैं भगवान आपने अभी तक जो 10 अध्याय तक मुझे बताया उसमें आप में अच्छी तरह से समझ गया कि ये जो भूत है, ये भूत शब्द बड़ा प्यारा है और आप सब भूत के नाम से डर जाते हैं। भूत जीवात्मा को बोलते हैं,
अज्ञान सहित जो आत्मा होती है वो भूत होती है। अज्ञान सहित जो व्यक्ति होता है, जो सोया हुआ व्यक्ति होता है, जो निद्रित व्यक्ति होता है, जो मूर्छित व्यक्ति होता है, जो मोहित व्यक्ति होता है, जो कामना सहित व्यक्ति होता है, जो क्रोध इत्यादि में जीतने वाला व्यक्ति होता है, जो लोभ इत्यादि में जीने वाला व्यक्ति होता है, जो देह को मैं और मेरा मानने वाला व्यक्ति होता है, जो मिथ्या को सत्य और सत्य को मिथ्या मानने वाला व्यक्ति होता है, ऐसे मूर्ख को, ऐसे मूढ़ को, ऐसे अंधेरे में जीने वाले आंख वाले अंधे को जीव कहा है भगवान ने। विस्तरशो मया, विस्तार से मेरे द्वारा। हाँ, भगवान ने अर्जुन को कहा, विस्तार से कहा। अर्जुन अब भगवान से आगे कुछ और पूछना चाहता है, इसलिए जब किसी बड़े आदमी से कुछ मांगना हो, जब किसी सदगुरु से कुछ परमात्मा का ज्ञान मांगना हो, तो बहुत दीनहीन होके मांगना हो, क्योंकि भगवान की दया, भगवान की करुणा कैसे बरसेगी, कब बरसेगी, ये आप नहीं जानते, आप नहीं जानते। न जाने किस बात से वो रीझ जाए, न जाने किस बात से वो खुश हो जाए, न जाने किस बात से वो दयालु हो जाए। उस क्षण का इंतजार करने के लिए तरह तरह से सद्गुरु की प्रार्थना करना पड़ती है, सेवा करना पड़ती है, मनाना पड़ता है, सद्गुरु के आगे चरणों में झुके रहना पड़ता है। तब वो कहते हैं कि आपने जो मुझे सुनाया है 10वें अध्याय तक भगवान, अभी मेरा पेट नहीं भरा, अभी मुझे तृप्ति नहीं। क्यों? कि भगवान, जब तक मेरी जीव दशा है तब तक मैं तृप्त नहीं हो सकता, क्योंकि जीव कभी तृप्त नहीं। गुरु नानक ने कहा है, भूखा भूखे न जाइए, चाहे खाए प्रिया भाव। अगर भूखा आदमी है तो उसको एक पहाड़ के बराबर भी पूरी रख दो तो उसकी भूख नहीं जाती। तुमने कितने जन्म जन्मांतरों तक कितना भोजन किया है, यदि उस भोजन को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक एवरेस्ट पहाड़ पर्वत कितना बड़ा ढेर बन जाएगा। हमारी भूख नहीं जाती, हमारी भूख प्यास नहीं जाती। इस भूख प्यास को, इस अपतृप्ति को, इस तृषा को, इस अधूरेपन को, इस खालीपन को भरने का केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है आत्मा ज्ञान। वो मार्ग है गुरु महाराज द्वारा दिया हुआ ज्ञान। वो मार्ग है गुरु का प्रेम। वो मार्ग है जागरण। उसके बिना तुम्हारी भूख नहीं जा सकती। ऐसे ही अर्जुन की भूख नहीं जा सकती जब तक भगवान सद्गुरु श्री कृष्ण उसे पूर्णता की अवस्था में खड़ा नहीं करते। ततः कमलपत्राक्ष, आपसे हे कमल नयन, नीलांबुज श्यामल कोमला सीता समारोह विद्वान भागम पाणो महासायक सारचापम नमामि रामं रघुवंशनाथ। भगवान के नेत्र ऐसे जैसे कमल के दो कलियां। भगवान के नेत्रों का ध्यान मात्र करने से असीम प्रेम हृदय में फूटने लग जाता है। भगवान के नेत्र ऐसे हैं जैसे हजारों सूरज एक साथ उग गए। जो सो चंदा उगवे और सूरज चढ़े हजार, ऐसे प्रकाश हो दिया गुरु बिन घोर
शृंगार गुरु नानक का वचन है। जैसे 100 चंद्रमा एक साथ उठ जाए, इतनी तो उनमें शीतलता है, और हजारों सूरज चढ़ जाए, ऐसी तो उनमें प्रखरता है। तो भगवान के लिए कमल पत्राक्ष बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी उपमा है। भगवान के लिए अर्जुन कहते हैं कि कमल नयन, जगत में कोई ऐसी सुंदरता नहीं जितनी भगवान के नेत्रों में। ऐसी कोई सुंदर स्त्री नहीं जितनी भगवान के नेत्रों की सुंदरता है। भगवान ने जब मोहनी रूप धारण किया तो शंकर जैसे डामाडोल हो गए। भगवान विष्णु के आंखों की जो सुंदरता है, जो नेत्रों की सुंदरता है, उस सुंदरता का कोई वर्णन नहीं किया जाता। मुझे एक बात याद आती है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या, ये चुके सुबह चले, ये रुके सांझ ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। भगवान की आंखों के छांव में इस संसार की सुबह होती है। भगवान की आंखें झपकती हैं, इस संसार में सांझ होती है। भगवान की आंखें खुलती हैं तो ये सृष्टि जागृत होती है। यहाँ पक्षी कलरव करते हैं, लोग जाग जाते हैं। भगवान अपनी संध्या देवी को भेजते हैं तो लोग सोने की तैयारी करते हैं। भगवान के नेत्र खुलते हैं, उन्मेष होते हैं, तो ब्रह्मा जो है इस सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान के नेत्र बंद होते हैं तो कल्पांत हो जाता है, कल्प हो जाता है, महाप्रलय हो जाती है, पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है, पूरी सृष्टि, पूरी आकाश गंगाएं विलुप्त हो जाती है। तो भगवान कितने सुंदर, कितने शक्तिशाली, उनकी आंखों जैसी कोई आंखें नहीं, उनके नयनों जैसे कोई नयन नहीं। अभी हम कल बांके बिहारी भगवान के मंदिर में भक्तों के साथ गए थे। हमें ऐसा लगा कि हाँ, भगवान कृष्ण की उपस्थिति है वहाँ। हमने वहाँ उनके जो नेत्र देखे तो हमें वो नेत्र याद आ गए जो नेत्र भगवान ने अर्जुन को दिखाए थे। तो भगवान के नेत्रों की प्रशंसा करना तो शेष, शारदा, नारद जैसों की बस की बात नहीं। वो तो ऐसा है जैसे कोई बहुत गरीब आदमी हो और वो कुबेर के खजाने के बारे में कल्पना करे, ऐसा करोड़ों कामदेवों के समान उनकी आंखों में इतना ज्यादा, इतना आकर्षण है, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। वो कृष्ण है क्योंकि वो जगत के समस्त प्राणियों को आकर्षित करके इस देह में रोक सकते हैं, रोके हुए। इसलिए भगवान को यहाँ कमल पत्राक्ष कहा है ना। अगला महातम्यम भी च अव्ययम, महानता भी और अविनाशी। अव्यय, आपकी जो महानता है, आपका जो गुणगान है, आपकी जो महिमा है, आपकी जो गरिमा है, आपका जो स्वरूप है, आपका जो होना है, आपका जो अस्तित्व है, उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वो अविनाशी है कि कभी आपके इस
विनाश नहीं होता। कभी वो राम बन के आते हैं, तो कभी कृष्ण बन के आते हैं, तो कपिल बन के आते हैं, तो कभी गौतम बन के आते हैं, तो कभी अष्टावक्र बनकर आते हैं, तो भगवान कभी जनक बन के आते हैं, तो कभी सुखदेव बनकर आते हैं, तो कभी वो महान राजा बलि को मुक्त करने के लिए वामन बन के आते हैं। तो कभी जब धरती पर अनाचार अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और धरती एकदम रसातल में चली जाती है, तो वो जो है बराह अवतार लेकर आते हैं। और कभी तो भक्तों का उद्धार करने के लिए वो सद्गुरु नारद के रूप में सारे संसार में भ्रमण करते हैं। भगवान नारायण की महिमा अपार है। गुरु महिमा अनंत है, गुरु गीता शिव गाई, तीन लोक नौ खंड में गुरु ही दुर्लभ भाई। भगवान जो है सदगुरु के रूप में आते हैं। मेरा ये शरीर है, मैं बहुत आभारी हूँ। कभी कभी आंखों में आंसू इसलिए आ जाते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं, तीन बंधु हैं, तीनों के नाते, कि वो मुझे इस बात का अवसर दे रहे हैं कि मैं उनके बारे में आप लोगों को गुणानुवाद के दो शब्द सुना सकूं। वरना उनके बारे में कहा गया है कि सारद श्रुति शेषा ऋषि अशेषा, जा कहु कोई नहीं यही दीन प्यारे, वेद पुकारे द्रबहु श्री भगवान। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों आवश्यक है। भगवान का ज्ञान प्राप्त करो साक्षी की साधना के द्वारा। साक्षी के द्वारा भगवान आपके अंदर है, उनको जान लो। और जैसे आप उनको जानोगे तो भक्ति में डूब जाओगे, यानी भगवान सब जगह भरे हुए हैं, इस बात का आपको पता लग जाएगा। और इस बात का जैसे ही आपको पता लग जाएगा, वैसे ही आप भगवान में रूपांतरित हो जाओगे। आज भगवान के चरणों की कृपा से वो अविनाशी है, अनंत है, अजन्मा है, अगोचर है। उनकी कृपा से कल दिल्ली का ध्यान शिविर ठीक से हो गया और भक्तों के आग्रह पे कल वृंदावन और मथुरा की अत्यंत पवित्र भूमि में जाने का अवसर भी हुआ। भगवान की कृपा मुझ पर, आप पर, मेरे समस्त प्रेमियों पर सतत बरसती रहे। आप साक्षी का ध्यान करें, आप अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को जानें। आप साक्षी के ध्यान के द्वारा रोज रोज नित्य प्रति और शांत रहें। आपको तनाव से होने वाली बीमारियां, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, एंजाइना, ब्रेन हेमरेज, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, मेनिंजेनिया, ऐसी सारी भयानक बीमारियां आपको न हो, आप उससे अपना बचाव कर लें। ध्यान की इस विधि को सीख लें, इस विधि को सारे संसार में फैला दें, ताकि मनुष्य जाति शांत हो, तनाव रहित हो, आनंदित हो। आप हिंदू हो, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, यहूदी, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। हम तो पानी का गिलास लेके खड़े हैं, जो चाहे वो पी ले, उसकी प्यास बुझ जाए। और यही हमारी भगवान की सेवा है। भगवान सबके एक हैं। भगवान समस्त आकाशीय गंगाओं के मालिक हैं। तो इस पृथ्वी में छोटे मोटे टुकड़ों की तो बात कौन करे। इसलिए मैं समस्त पृथ्वीवासियों की मदद प्रार्थना करता हूँ। मैं समस्त पृथ्वीवासी सुख और आनंद और शांत रहें, इसकी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भगवान का ये सूत्र यहाँ पूरा होता है। शिवो